नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो किस प्रकार है। ट्रेड डेफिसिट है या फिर ट्रेड जो है सरप्लस है। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो ट्रेड है, हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव है। बट अमेरिकन का जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अभी आप देखेंगे कुछ दिनों से जो है मार्केट जो है, शेयर मार्केट दिन प्रतिदिन सेंसेक्स देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, वो डाउनफॉल हो रहा है। दोनों देख रहे हैं, सेंसेक्स प्लस निफ्टी। क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? क्योंकि जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो अभी जो है कि जो शुल्क है, हमारा जो टैरिफ है वो 25% कर दिया गया है। और अगर ये भारत अगर कंटिन्यू, अगर पेट्रोल जो है इंपोर्ट करता है रसिया से, तो 25% और इसको जो है एडिशनल वो इम्पोज कर दिया गया, तो टोटल जो है 50% हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे। तो इसके लिए जो है काफी सारे जो बात हो रहा है, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है, इंडिया की तरफ से हो रहा है। और हमारे देश का जो है अभी जो एनएसए है, मिस्टर अजीत डोभाल साहब, ये रसिया गए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन से अभी मिले हैं। और जो मैटर है, अभी मैटर पे चर्चा हो रही है। और अभी जो है हाल ही में अभी जो है इस मंथ में जो है संघाई कोऑपरेशन जो है चाइना में जो है मीटिंग है, वहां पर सुन रहे हैं कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जाए। तो ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि जो है अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लगा दिया गया है, ये तरकीन है, बिल्कुल तरकीन है। ये जो है देखा जाए तो ये हमारे जो है इस तरह का जो है किसी के ऊपर भी थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है, जो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ रशिया से इंडिया ही जो है तेल खरीद रही है, बाकी देश भी खरीद रही है तेल। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह से क्या है कि जो है जुर्माना जो है तरकीन है इसमें जो है। यहाँ पर देखिए न्यूज जो है, आज का जो न्यूज है, प्रभात खबर, विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव बोले। अभी वो क्या बोले देखिए, इस पर हम बात करते हैं। इस पर क्या है कि ये बिल्कुल एक तरह से फैसला, जो अमेरिका का फैसला एक तरफा है और वो तर्कहीन है। बिल्कुल ये बोला गया है हमारे तरफ से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अमेरिका के भारत पर शुल्क दोगुना करके 50% करके करने के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दमू रवि ने गुरुवार को कहा कि यह एक तरफा फैसला है जिसमें कोई तर्क या कारण नहीं है। कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के बीच बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने कहा एक ऐसा दौर है जिसमें हमें उबरना होगा, बातचीत अभी जारी है, इसीलिए हमें भरोसा है कि समय के साथ समाधान निकल आएगा। उन्होंने बताया कि हम समाधान खोजने के बहुत करीब थे और मुझे लगता है कि इस गति में कुछ समय के लिए विराम लगाया गया है, लेकिन कोशिश जारी है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोशिश जारी है। इसी के बीच में जो है कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि तेजी के कारण शेयर बाजार में सुबह से ही गिरावट चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद इसमें तेजी आई और सेंसेक्स और निफ्टी में जो है हरे निशान पर बंद हुआ है। जो कल की बात है, मतलब जो है आज 8 तारीख है, कल से 7 को जो हुआ था इसका जो इसमें उल्लेख किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने जो ने कहा है कि जो हमारा जो कृषि है, खासकर जो कृषि क्षेत्र में है, यहाँ पर क्या, अगर वो अमेरिका को पूरी तरह से हम यहाँ पर ओपन कर देंगे मार्केट को, तो क्या होगा, जो हमारे छोटे जो किसान है उसके लिए काफी दिक्कत आने वाली है। और अमेरिका में क्या है, जो भी सामान आएगा वो सस्ता आएगा, काफी सस्ता आएगा। और इंडिया में क्या है कि छोटे छोटे किसान हैं। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र का चाहे एग्जांपल आप कर लीजिए। अ, भारत में जो डेयरी प्रोडक्ट का ही बात कर लेते हैं। डेयरी में अगर देखा जाए, डेयरी में जो है काफी वहाँ बड़े बड़े डेयरी जो है, वहाँ पर जो उद्योग लगे हुए हैं डेयरी के। और इंडिया में इस तरह का नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे है रिटेलर है। तो उनका जो है काफी खराब स्थिति हो जाएगा। और डेयरी में एक बात और कही गई है कि वहाँ के जो एनिमल है, वहाँ को जो है मांसाहारी चीजें खिलाया जाता है, जो कि हमें जो है, हमारे लिए जो है ये पॉसिबल है। हम लोग का जो गाय है वो शाकाहारी है, तो शाकाहारी चीजें खाती है। तो इसीलिए जो है उनको जो है इंडिया वाले जो इनको एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं है वो। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे लिए ये एक चुनौती आ गया अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौती इस तरह के आते रहते हैं, और ये चुनौती को भी हम लोग निपट लेंगे, ये बस समय की बात है। और इस तरह से भारत भी अपना सोच रहा है कि जो है अपना किस तरह से अपना जो हमारा जो सामान है, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, मेनली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो क्या है। जैसे हम लोग यहाँ से जो मत्स्य क्षेत्र में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वस्त्र में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं।
फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा करते हैं। तो ये सब क्षेत्र में जो है हमारे लिए जो है और देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है कहाँ पर जो है इन चीज़ों का जो है ज़रूरत है। तो भारत जो इस क्षेत्र में देख भी रहा है, और अभी न कि इंडिया बल्कि आप देखिएगा ब्राजील को भी जो है इसी तरह से इम्पोज लगाया गया है, इसको भी 50% जो है टेरिफ उसको लगाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है दमू रवि ने जो बोला गया है कि भारत पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका को निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा तो जाहिर है कि दूसरे अवसरों की तलाश करेंगे। समान विचारधारा वाले देश आर्थिक जुड़ाव की तलाश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया जो भी समान विचारधारा का है, जिसको जिसको जरूरत है हमारा सामान, ठीक है, और हमें भी उसका जो सामान जरूरत होगा करेंगे, तो दो ट्रेड ट्रेड एक तरह से जो है जारी रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समय के लिए जो है हमारे लिए थोड़ा सा चुनौती भरा पूर्ण है। यहाँ पर देखना है कि किस किस क्षेत्र में जो अमेरिका ने अभी छूट दे रखा है, जिसमें से जो तैयार दवाइयाँ हो गई, एपीआई और अन्य प्रमुख दवा सामग्री, ऊर्जा उत्पाद जैसे कच्चा तेल हो गया, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, बिजली, महत्वपूर्ण खनिज और कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और आईसी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और जो उनके लिए व्यापार के लिए जो अच्छा चीज है, मतलब जो उनका जो जो ग्रोथ के लिए जो चीज है वो उनको वो ले रहे हैं, उसमें किसी तरह का जो है शुल्क वो जैसा था एज इट इज वो है। और जिस पर असर पड़ेगा दोस्तों वो क्या क्या है, जिन क्षेत्रों को 50% शुल्क से नुकसान होगा उनमें जो है कपड़ा, जैसे हमने बात की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात किया, रत्न आभूषण में पड़ेगा क्षेत्र, झींगा, ये मत्स्य क्षेत्र में हो गया, चमड़ा हो गया, जूते, पशु उत्पाद, रसायन, बिजली और यांत्रिक मशीनरी शामिल है। इसके अलावा इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा और वाहन, कल पुर्जे का क्षेत्र भी शामिल है। दोस्तों हमारा देश क्या है कि वो लेबर इंटेंसिव है, जो यहाँ पर जो है श्रमिक ज्यादा है, तो जो सामान है उस तरह का ही है। कहीं न कहीं जो है कॉस्ट तो है ही, कॉस्ट लगेगा ही सामान का। चलिए दूसरा न्यूज पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, किसान हितों से समझौता नहीं करेंगे। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि जो है कभी भी किसी भी कीमत पर जो है हम जो है व्यक्तिगत हानि चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है किसी भी तरह पर किसान के हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी हमारे बोले हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% शुल्क लगाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप को परोक्ष रूप से जवाब देते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री प्रख्यात कृषि विज्ञान एवं हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का की जन्म शती के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर जो है पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया है कि जो है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका अमेरिका से क्या चाहता है, जो यहाँ भारत जो है से क्या चाहता है, अमेरिका को क्या क्या चाहिए होता है, ये देखिए क्या क्या उसको है। सबसे पहले दोस्तों उसको चाहिए कि जो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं, उनको वो चाहता है कि बंद करें। तो ये तो संभव है नहीं, एक दिन का मैटर तो है नहीं ये। अमेरिका क्या चाहता है, भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को उसके लिए खोले जो, क्योंकि ये जो है हमारे छोटे छोटे किसान के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये काफी हानि हो जाएगा। अमेरिका डेयरी उत्पादन से दूध, पाउडर, चीज, प्रोटीन आदि पर भारत में आयात प्रतिबंधों में ढील दी जाए, ये चाहता है। अमेरिका कृषि उत्पादों जैसे कि सेब, अखरोट, गेहूं, मक्का और सोयाबीन आदि पर भारत टैरिफ कम करे, ये भी चाहता है। जो यहाँ पर जीन संपन्न यानी जीन मॉडिफाइड फसलों के लिए भारत नियामक जो भी बाधा है उसको हटाया जाए, ये इसको बात किया है। लेकिन जो भारत ने जो है स्वीकार की शर्तें तो पड़ेंगे, तो अगर भारत स्वीकार कर लिया दोस्तों तो ये सब प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारत मुख्य तौर पर सहमति नहीं देकर अपने किसान के हितों की रक्षा करना चाहता है। अमेरिका कृषि उत्पाद बहुत सस्ते और सब्सिडी वाले हैं, जिससे भारत किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर समझौते में एक पेच डेयरी संरचना भी है। भारत में डेयरी उद्योग असंगठित है, घरेलू और छोटे स्तर पर अमेरिकी डेयरी के मुकाबले ये टिक नहीं पाएंगे, जैसे कि हमने पहले ये बात बताया था दोस्तों। यहाँ पर दूसरी बात देखिए नंबर 3 में, अमेरिकी डेयरी फार्मों में गायों को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है। तो हम लोग गाय मांसाहारी खिलाया जाता है, ये तो हमारे लिए स्वीकार है ही नहीं दोस्तों। भारत को दर के अमेरिकी उत्पादों के साथ कोई बीमारी, कीट या जैविक खतरा आ सकता है, जिससे जो है स्थानीय फसलें और पशुधन प्रभावित होंगे। ये भी एक बड़ी चुनौती है दोस्तों, कि हो सकता है कुछ इसका जो है हमारा जो है साइड इफेक्ट हो। अम, यहाँ पर जो है एक तो ये दोस्तों, भारत के किसान जो अमेरिका की बड़ी कंपनी के मुकाबले टिक नहीं पाएंगे, यही बात सही बात है दोस्तों। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कि जो है भारत के जो है स्वीकार, भारत के लिए स्वीकार नहीं है, कि भारत को इससे काफी लॉस होगा दोस्तों। और वहीं दूसरी बात है, ये इनका ये भी कहना है कि आपको जो है तेल जो आप जो
आयात कर रहे हैं रसिया से, उसको भी अब तत्काल बंद कर दें। दोस्त, तेल क्या है कि आज का जो है इंजन ग्रोथ है। तेल के बिना जो है हमारा जो खेती न हो, चाहे गाड़ी में, परिवहन क्षेत्र में हो, हर जगह तेल का बहुत ही सदुपयोग है। तो तेल को हम लोग जो है कभी भी जो वो नहीं कर सकते। जो हमें सस्ता बेचेगा उसको तो हम खरीदेंगे ही, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बूस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रम्प ने भारत को फिर धमकी दी है। बुधवार को ओवल कार्यालय में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि रूस से तेल खरीद के मामले में भारत चीन के बहुत करीब है, उसे 50% शुल्क देना होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी तो भारत पर शुल्क लगे केवल 8 घंटे ही बीते हैं, भारत पर जल्द ही अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर वो यूक्रेन और रूस के साथ कोई समझौता कर लेते हैं तो क्या वो भारत से अतिरिक्त शुल्क हटा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में इस पर फैसला करेंगे। ट्रंप की कंप्यूटर चिप्स पर 100% शुल्क की योजना। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो है एक तरह से क्या है कि धमकी भरा चीज है कि जो है आपको जो है इसको तेल जो है अब रशिया से खरीदना बंद कर दीजिए। तो पिछले साल जो सब भारत का अमेरिका को जो हमने जो एक्सपोर्ट किया था, अमेरिका को जो सामान बेचा था, उसमें से झींगा हो गया, जैविक रसायन हो गया, ये बिलियन डॉलर में, $2 बिलियन, 2.7 बिलियन। फिर कालीन है, परिधान, बने हुए परिधान है, वस्त्र, मेडअप, ये हमारा जो है $3 बिलियन का है। हीरे सोना इनसे बने उत्पाद $10 बिलियन का है। मशीनरी और यांत्रिक उपकरण 7.7 है। फर्नीचर, बिस्तर, गद्दे, वाहन, ये सारे सामान जो है मुख्य रूप से जो हम लोग अमेरिका को दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया गया है सामान। अब यहाँ पर दोस्तों जो बोला गया कि टेरी पर भारत संग आया ब्राजील, तो ब्राजील के लिए भी जो है सेम स्थिति है, जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ की जो राष्ट्रपति जो है मिस्टर लूला साहब है, इनसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कल जो है 1 घंटा तक बातचीत भी हुई है। और इसमें जो है दोनों देशों की सेम समस्या है। ये भी इमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी दोस्तों डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारा और उनका जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली सेम है। तो यहाँ पर देखिए, जो है हमारा जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब, जो नेतन्याहू साहब जो इजराइल के हैं, वो भी ये बात बोले हैं कि जो है भारत और अमेरिका जो हमेशा दोस्त अच्छा रहा है, तो इनको जो है आज जो मुद्दा है इनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए आपस में बैठ के। तो ये जो चाहते हैं इजराइल भी कि जो है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में तनाव नहीं बढ़े। यहाँ पर देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति जो है क्या है, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर 1 घंटे बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच जो है संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया। पीएम ने बाद में एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ के देश के बीच एक मजबूत जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि सभी पर ये लाभ, ये जो एक तरह से दोनों देश के बीच में जब आपस में जो है ट्रेड होगा तो बहुत फायदा होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट लगभग सेम है। जो ज्यादा जिस क्षेत्र में है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, और जिसके यहाँ कमी है वो उसको इंपोर्ट करेगा। तो एक तरह से क्या है दोस्तों कि एक बहुत अच्छा चीज है। और जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर जो है जिस तरह से गलत एक तरह से कहा जाए कि इम्पोज कर रहा है, ये मतलब ठीक नहीं। जो कि भारत और अमेरिका की जो मित्रता है हमेशा देखी गई है, और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच तो रिश्ता तो ये मतलब देखा गया है कि बहुत अच्छा मित्रता है। तो ये बस थोड़े समय की बात है। और ये जो ट्रेड में हम देख रहे हैं कि आजकल जो है जो ये गिर रहा है, जो दिन प्रतिदिन निफ्टी और अब सेंसेक्स में देख रहे हैं गिरावट देख रहे हैं, तो ये भी कुछ दिन की बात है दोस्तों। फिर ये जो है फिर से ये रीइंस्टेट में फिर से वो पुरानी स्थिति में आ जाएगी दोस्तों। ये आगे दोस्तों अब मान के चलिए कि दोनों देश के बीच में रिश्ता अच्छा हो, यही चाहते हैं। ठीक है, और ये हम होगा क्योंकि हमारे देश के इतने सारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बाहर में अभी जो है डोभाल साहब गए हैं, अभी रसिया गए हुए हैं। और कई सारे चीजें जो है हमारे देश से एक दूसरे देश से, इजराइल से बात कर रहा है, कनाडा से बात कर रहे हैं। तो एक तरह से रसिया से बात तो हो ही रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से जो है अमेरिका को भी इसमें पीछे हटना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल दोस्तों। अगर ये चैनल आपके लिए अच्छा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दिस चैनल दोस्तों। थैंक यू।